अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेवनली एसएमआर हब। दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर व्लॉग है ये उन लोगों के लिए है जो मुझे कहते हैं कि आप काइंडली प्लीज़ उर्दू में व्लॉगिंग किया करें, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑडियंस है आपकी वो इंडिया और पाकिस्तान से है, वो इंग्लिश इतने नहीं जानते और इतनी नहीं समझते। तो इसलिए आप जो है उर्दू में व्लॉगिंग किया करें, इंग्लिश में मत बात किया करें, क्योंकि काफ़ी लोगों को समझ नहीं आती। ठीक है, मैं उनसे इत्तेफाक करती हूँ कि इनिशियली जो ऑडियंस होती है हमारी, जो हम बेसिकली जो हम क्रम्बलिंग के समार करते हैं, वो इंडिया और पाकिस्तान से होती है। बट मेरा जो काम है वो थोड़ा सा दूसरी जो क्रम्बलिंग आर्टिस्ट हैं जो रिलेटेड टू क्ले या सैंड क्रम्बलिंग करते हैं, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं दूसरा ASMR भी करती हूँ, सेटिस्फाइंग वीडियोस दूसरी भी डालती रहती हूँ कि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैं और तरह की वीडियोस भी अपने चैनल में डाल रही होती हूँ वक्तन बवक्तन। इससे मेरी जो ऑडियंस है वो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान से नहीं है। मेरी ऑडियंस जो है वो इससे बाहर से भी मुझे व्यूज़ आ रहे होते हैं। मैं जब अपना यूट्यूब स्टूडियो खोल के अपने एनालिटिक्स चेक करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरी ऑल ओवर द वर्ल्ड व्यूज़ आ रहे होते हैं मेरी वीडियोस पे। तो उसमें फिर ये है कि इंग्लिश जो है एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, हर कोई बेसिक इंग्लिश बोलता भी है, समझता भी, अगर बोलता नहीं भी है तो कुछ ना कुछ समझ लेता है। अगर मैं उर्दू में व्लॉगिंग करूँगी तो अगर मेरा कोई इंटरनेशनल व्यूअर जो इंग्लिश नहीं जानता और उसको बेसिक नो हाउ भी नहीं है उर्दू के बारे में, ठीक है, तो वो कहेगा कि ये क्या बोल रही है। उसको तो कोई जिस्ट भी उसकी पता नहीं चल पाएगी और वो क्या करेगा कि वो वीडियो ऑफ कर देगा। ठीक है, इंडियंस और पाकिस्तानीज़ के साथ सीन डिफरेंट है। उनको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इंग्लिश समझ में आ जाती है, बट जो इंटरनेशनल ऑडियंस हैं, जो यूरोपियंस हैं, जो अमेरिकन्स हैं, या जो और कंट्रीज़ के लोग हैं जिनको उनको उर्दू नहीं आती, क्योंकि उर्दू एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं पढ़ाया जाता। तो इसलिए ये रीज़न है मेरा इंग्लिश में व्लॉगिंग करने का कि आई एम एट इंटरनेशनल ऑडियंस। व्हेन यू एम एट समथिंग बिगर, तो उसमें फिर आप की जो स्ट्रेटजी होती है वो भी थोड़ी डिफरेंट होती है। आई एम श्योर बहुत से लोग मेरे से इत्तेफाक नहीं करेंगे, बट दैट्स व्हाट आई डू एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। कि शुरू में अभी मेरे लिए बहुत इनिशियल स्टेजेस है। जो बड़े बड़े ASMR आर्टिस्ट हैं, ठीक है, दोज हु आर हैविंग मोर देन 15,000 सब्सक्राइबर्स एंड दोज हु आर हैविंग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, वो जो हैं वो हो सकता है मेरी इस बात से इत्तेफाक ना करें, क्योंकि आपकी एक ऑडियंस होती है, एक पर्टिकुलर ऑडियंस होती है जिसके लिए आप काम कर रहे होते हो। अब मेरे एनालिटिक्स में मेरी जो ऑडियंस आ रही है वो मिक्स्ड है, वो डिफरेंट कंट्रीज से, वो उज़्बेकिस्तान से भी है, वो जापान से भी है, वो साउथ कोरिया से भी है, वो डिफरेंट कंट्रीज़ से। ठीक है, क्योंकि मेरी वीडियोस सिर्फ सैंड क्रबलिंग और वो वाली नहीं है, उनसे हट के भी मेरे चैनल पे कंटेंट है। अगर आपने मेरा चैनल विज़िट किया होगा तो आपको पता होगा कि मेरे चैनल पे जो है ना और डिफरेंट किस्म की ASMR की वीडियोस होती हैं। तो इस वजह से इंग्लिश में व्लॉगिंग करती हूँ ताकि हर किसी को समझ आ सके, और अगर समझ नहीं भी आए कम्प्लीटली तो कोई ना कोई थोड़ी बहुत जस्ट कुछ बेसिक उसको समझ आ जाए कि व्हाट्स एक्चुअली गोइंग ऑन। तो बेसिकली ये मेरी वीडियो पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश या तो बहुत मुश्किल लगती है, या वो उनको नहीं समझ में आती फॉर सम रीज़न्स, या वो मेरी इंग्लिश में व्लॉगिंग करने से तंग हैं। तो ये आई डेडिकेट दिस वीडियो टू ऑल दोज पीपल। ओके जी, आज बहुत अच्छा सनी डे है, एज यू कैन सी। सॉरी, मैं फिर इंग्लिश बोल रही हूँ सॉरी। जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा आज वेदर है और धूप शूप निकली हुई है, और ये सामने मेरी एक मस्जिद है, और ये मस्जिद जो है, इस मस्जिद की जो वॉल है ना,
वो हमारे घर के साथ जुड़ी हुई है, और जब अज़ान होती है तो वो बिल्कुल साफ सुनाई देती है। इट्स अ काइंड ऑफ गुड थिंग कि आपको अल्लाह के साथ वेल कनेक्टेड रखती है इन अ वे कि आप जब मस्जिद के करीब रहते हो तो आपको अज़ान जो है वो क्लियरली सुनाई देती है और आप नमाज के लिए थोड़ी सी पाबंदी करते हो। ओके, मूविंग ऑन टू ASMR थिंग। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ शेप्स कल बनाई थी, कुछ शेप्स मैंने परसों बनाई थी, और वो मैं आज मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है। ये वाली जो शेप्स हैं ये मेरी कम्प्लीटली ड्राई हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं, ग्रेनी सैंड था, उसकी मैंने शेप्स बनाई थी, और फिर उसके ऊपर मैंने अपनी जूल्स ये कुछ जूल स्टडेड किस्म की जो है शेप्स हैं। मेरे बच्चे हंस रहे थे मुझ पर, अच्छे खासा मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि मामा ये क्या आप कर रही हैं। और मेरा बड़ा बेटा तो मेरे हस्बैंड को बोल रहा था, मामा अपनी ज्वेलरी सारी तबाह कर रही हैं अपने ASMR के लिए। और मैंने उसको बताया कि नहीं, ये कोई मेरी ज्वेलरी तबाह नहीं हो रही है, बल्कि ये मैंने अपनी पुरानी जो कुछ पर्ल्स वगैरह थे वो मैंने यूज़ करके इसको बनाया है। वेल, ये मेरी शेप्स जो हैं ये क्ले की शेप्स हैं, ठीक है, ये क्ले की शेप्स हैं। इनके ऊपर आप देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर ग्रेवल डाला हुआ है, और ये बड़े साइज़ का आता है, ये मैंने वो रखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इधर आ जाएं तो यहाँ पे पड़ी हैं प्योर सैंड की शेप्स, ठीक है। ये प्योर सैंड की शेप्स हैं, और इसके ऊपर ग्रिट मैंने डाला हुआ है रेड ब्रिक्स का, ये मैंने ग्रिट डाला हुआ है रेड ब्रिक्स का। तो ये मेरे पास 3 शेप्स मौजूद हैं इस वक्त, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरा काम अभी नया है, मेरे पास टेक्सचर्स भी बहुत कम हैं, और इसके अलावा मैं एक फुल टाइम बिज़ी मॉम हूँ, और मेरे 3 बच्चे हैं, और उनको जो है उनके साथ मुझे बहुत कम टाइम मिलता है टेक्सचर मेकिंग का और इन सब का। इट हैज़ ऑलवेज़ बीन माई पैशन। देखो, कुछ लोग जो है वो सोली अर्निंग के लिए ये काम कर रहे हैं, मेरा सीन थोड़ा डिफरेंट है। मैं इसको अर्निंग तो ज़ाहिर किसी को बुरी लगती नहीं है, पैसे किसको बुरे लगते हैं, ऑफ कोर्स अर्निंग के लिए कर रही हूँ, बट इसके अलावा मेरा ये पर्पज़ है कि मेरा ये पैशन था हमेशा से। मुझे याद है कि बचपन में हम जो है मैं और मेरी बड़ी बहन मुझसे जो बड़ी थी वो हम क्या करते थे कि हम इस तरह सैंड क्रश करके हम उसकी ढेरियाँ लगा देते थे, और उसके ऊपर टैगिंग कर देते थे ना कि ये सॉल्ट है, ये ईरानी सॉल्ट है, और ये पाकिस्तानी सॉल्ट है, और ये क्योंकि देखो जब आप के अंदर कुछ होता है, गॉड गिफ्टेड होता है, तो आपको देखिए द नेचर कंस्पायर्स टू टेक यू टू दैट थिंग। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ भी करूँगी, कभी भी मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं ये इस तरह ASMR की वीडियोस बनाऊँगी और इस तरह मेरा चैनल होगा, और ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था अपनी लाइफ में, लेकिन ये अल्लाह ने किया और मैं इस तक आई क्योंकि मेरा पैशन था ना। कहते हैं जब आप दिल से किसी चीज़ की जुस्तजू करते हो ना तो फिर कुदरत आपको उस चीज़ की तरफ ले के जाती है फाइनली। मुझे हमेशा से ये चीज़ें बहुत ट्रिगर करती थी, ASMR वॉइसेस एंड साउंड्स एंड ये मुझे बहुत ट्रिगर करता था। मैं आई रिमेंबर एक ASMR आर्टिस्ट हैं, उनका नाम है ASMR हब। उनकी वीडियोस मैं बहुत अरसे से देख रही हूँ। आई एम नॉट श्योर कि वो सुन रही हैं अभी या नहीं सुन रही। अगर सुन रही हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सुन रही तो कोई उनको मेंशन कर दे कि इट्स बिन एजेस कि मैं उनकी वीडियोस देख रही हूँ। आई डोंट नो, फॉर अ ईयर और 2 मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ और मुझे उनकी वीडियोस बहुत पसंद थी, और शी वॉज़ अ काइंड ऑफ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी कि मैं ये काम स्टार्ट मैंने उनको देख के किया है, और मुझे उनकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती थी। व्हाइल आई वाज प्रेग्नेंट विद माय सेकंड बेबी, तो मैं उनकी वीडियोस देखती थी और मुझे वो बहुत सूदिंग और सेटिस्फाइंग लगता था। जब रात को मेरे 3rd ट्राइमेस्टर पे मैं सो नहीं पाती थी तो वो मैं वीडियो उनकी लगा लेती थी और मैं मुझे अच्छी
जो है ना मेरी आँख कब लग जाती थी मुझे पता भी नहीं लगता था। वो जो ASMR ट्रिगर्स हैं उसकी वजह से मुझे बहुत अच्छी नींद आ जाती थी। तो यू नो दिस इज़ समथिंग आई एम वेरी पैशनेट अबाउट। इट्स नॉट कि मैंने दूसरों को देखा और मैंने शुरू कर दिया। इट्स बिन क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम कि मैं ASMR वीडियोस देख रही हूँ, ठीक है। और मुझे ख़ुद से बनाने में कोई 6-7 साल लग गए, लेकिन 6-7 साल से मैं कुछ ऐसा करने का सोच रही थी। बट थैंक गॉड कि फ़ाइनली मैंने स्टार्ट कर दिया। और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। योर सपोर्ट इज़ वेरी वैल्यूबल फॉर मी। अगर आप मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को, अभी आप देखें कि मेरे पास बहुत ही छोटे सी लिमिटेड सी ऑडियंस है, ठीक है। और मेरे पास थोड़े थोड़े व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं उन सब ASMR आर्टिस्ट से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। अगर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी, एंड आई एम श्योर आपका काम अच्छा हो गया है, मेरे से बहुत बेहतर हो गया है, आपको मेरी हेल्प की कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट जस्ट इन केस अगर कभी पड़ी तो आई विल ऑलवेज़ बी देयर फॉर यू। ओके, ये मेरा छोटा सा व्लॉग। ओके, आपके सामने जो है मैं क्रम्बलिंग कर लेती हूँ। अभी ये शेप्स तो मेरी जो है ड्राई नहीं हुई, और वो शेप्स जो हैं मेरी, इनकी मैंने अभी वीडियो शूट करनी है। हाँ, इसमें एक जो है ना एक डी शेप्ड सा स्ट्रक्चर है कोने पे। मेरे ख्याल से ये मैं आपके सामने क्रम्बल कर देती हूँ इसको, ठीक है। चलो फिर क्रम्बलिंग भी हो जाएगी हमारी। ये एक हमारा डी शेप्ड सी, ये मैंने इसके ऊपर पर्ल रखा हुआ है। ओके, लेट्स डू इट। ओ माय गॉड, ये देखें, दिस इज़ माई फेवरेट टेक्सचर। इट इज़ लिटिल डैम्प, क्योंकि आपको पता है आजकल धूप में इतनी जो है ना शिद्दत नहीं है, तो इस वजह से है ना हमारे जो टेक्सचर है ना वो ऊपर से तो ऐसा विजुअली लगता है हमें कि ड्राई हो गए हैं, बट वो बेसिकली ड्राई नहीं हुए होते, वो जो है ना अंदर से डैम्प होते हैं। तो ऐसा ही इस टेक्सचर के साथ भी है कुछ, बट स्टिल इट्स फाइन। चलें जी, ये हमारी क्रम्बलिंग हो गई, बहुत ही मज़ेदार किस्म की। चलें जी, ओके जी, ओके फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल फॉर नाउ। आप लोगों से गपशप करके अपनी ख़ुद की अपनी भाषा में आज बहुत मज़ा आया। इंग्लिश में व्लॉगिंग तो मैं करती रहती हूँ, बट आज उर्दू में व्लॉगिंग करके मुझे बहुत ही लुत्फ़ आया, और मैं उर्दू में व्लॉग्स बनाती रहूँगी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा, मेरी जो बातें हैं वो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड स्टे ट्यून्ड टू हेवनली ASMR हब। थैंक यू सो मच।